उस आदमी के पास एक खास महाशक्ति थी। वह अपने सपनों से खजाना निकालकर उसे असली दुनिया में ला सकता था। इसी ताकत का इस्तेमाल करके उसने बेहिसाब दौलत कमा ली, लेकिन उसके सपनों में एक भयानक राक्षस हमेशा उसका पीछा करता रहता था और हर बार वह बड़ी मुश्किल से हकीकत में लौट पाता था। यह बैंक लूट बिल्कुल आसान नहीं थी। जैसे ही वह सारी कैश उठाने वाला था, अचानक उसके पीछे एक डरावना राक्षस आ खड़ा हुआ और उसे जमीन पर पटक दिया। माइक राक्षस से भिड़ते हुए, साथ ही अपने थैले में पैसे ठूंसते हुए किसी तरह उठ खड़ा हुआ। उसने उस राक्षस को लात मारकर पीछे हटाया, फिर अपने दिमाग की ताकत से बची हुई कैश को खींच लिया और राक्षस के उसे पकड़ने से बस कुछ पल पहले सपने से निकलकर पैसे असली दुनिया में ले आया। वह एक ही रात में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। नकदी से भरे बक्सों के दम पर उसने कई गर्लफ्रेंड्स भी बना ली, लेकिन इतनी शानदार जिंदगी जीने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। वह सोने के गहनों से भरी एक गुफा में पहुंचा। वहां कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी की कमर में बंधी अनमोल सोने की बेल्ट पर उसकी नजर टिक गई। माइक ने झपट्टा मारा और बूढ़े आदमी की कमर से बेल्ट छीन ली। बूढ़ा आदमी गुस्से से तमतमा उठा और उसने माइक की छाती को बस एक उंगली से छुआ। माइक तुरंत वहां से जान बचाकर भागा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पहली बार सपने में लगा जख्म असली दुनिया में भी दिखाई देने लगा। वजह समझने के लिए वह फिर से सपने में जाने का जोखिम उठा बैठा। वहां एक गहरी काली परछाई उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। वह परछाई खुद वही था। उसका सपना वाला शरीर तेजी से काली राख में बदल रहा था और हवा में उड़ रहा था। माइक घबराकर जागा और शीशे की तरफ दौड़ा। उसके शरीर पर कई नए जख्म थे जो साफ बता रहे थे कि मौत करीब है। उसने इस बुरे सपने को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह सपने में पहुंचा, उसका सपना वाला शरीर बेकाबू होकर फूलने लगा। मांसपेशियां उभर आईं, त्वचा खिंच गई और आखिरकार वह उसी राक्षस में बदल गया जो हमेशा उसका पीछा करता आया था। राक्षस ने एक विशाल चाकू उठाया और सपने व हकीकत के बीच की दीवार चीरते हुए असली दुनिया में कदम रख दिया। फिर उसने एक बड़ी तोप सीधे माइक पर तान दी। उसी पल माइक को समझ आ गया कि उसके सपनों का राक्षस और कोई नहीं, वह खुद ही था। अपनी कभी न खत्म होने वाली लालच ने उसे शापित कर दिया था और वह खुद एक राक्षस बन चुका था। तोप चली और उसी के साथ उसकी सारी दौलत और तमन्नाएं भी मिट्टी में मिल गई।